दिखने वाला, एक देखने वाला, दो होंगे। तो चैतन्य प्रकृति जो है वो अदृश्य होने के कारण जो अज्ञान वाला है वो अपने आप को दृश्य मान लेता है। बस मैं मनुष्य हूं, बस, क्योंकि दिखता सामने साक्षात है। जब सामने कोई दिखेगा तो उसका ध्यान कहां जाएगा? वस्तु पर। जब वस्तु पर जाएगा तो उसको कौन देख रहा है? ये तो मैं हो जाएगा ना। तो जो उसका मैं है वो शरीर वाचक है कि आत्मा वाचक है? सोचने वाली बात ये है। दो वाचक रहेंगे। अगर शरीर वाचक है तो अभी मुझे ज्ञान नहीं है, अगर वो आत्मवाचक है तो मुझे ज्ञान है। देखने वाला कौन? आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। कुछ एक लोग, कुछ एक संस्थान, कुछ एक संप्रदाय, जब प्रकाश की बात आती है ना, प्रकाश की बात, जो उन्होंने सुना कि आत्मा स्वयं प्रकाश है या आत्मा प्रकाश है, कहीं प्रकाश है, कहीं स्वयं प्रकाश है। जैसे दो ज्योति श्यामा पित्ता ज्योति तम से प्रमुचते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम। अब इसमें ज्योति श्यामा पित्ता ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति। तो जब प्रकाश की बात आएगी तो उनको यह ऐसा उपदेश किया जाएगा कि यहां पे एक आंख है, इसके अंदर जो ज्योति दिखती है वो आत्मा है। मैं खुद रहा हूं ऐसे संस्थानों में, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं रहा हूं, मैं भी रहा हूं। तो उनको लगेगा कि यहां एक ज्योति है, यहां एक आंख है, उसमें एक ज्योति प्रकट होगी, और जब वो ज्योति प्रकट होगी तो वही परमात्मा है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि हम जीवन में धोखा ना खाएं, हमारा शोषण ना हो, हम कहीं ठगे ना जाएं। इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, इस ज्योति के बारे में। अभी 2 दिन बाद आपको ज्योति दिखाएंगे भी, ये जब ये प्रकट होगी। अब ये कैसे प्रकट होती है और कैसे दिखती है, इसका हमारा क्लास रहेगा दिखाने का भी। परमात्मा कृपा रही तो आप देखोगे उस ज्योति को भी। ये जो आंख है ना, यहां से दिखती है वो। तो अब विचार करने वाली बात यह है, थोड़ा विवेक बुद्धि को खोलो। एक दृष्टा, एक दृश्य, एक जड़, एक चेतन, एक देखने वाला, एक दिखने वाला। जैसे मैं आंख के माध्यम से इस किताब को देख रहा हूं, इस किताब को देख रहा हूं, तो देखने वाला इधर है और दिखने वाला इधर है। ये सामने दिखने वाला तो मैं देखने वाला, मुझे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आंख का फोकस इधर है। तो पीछे तब दिखेगा जब मैं ऐसे चेहरा करूंगा, तो यही सिस्टम है ना। अब क्या है, देखने वाला और दिखने वाले दोनों में अंतर निकालते हैं। दोनों में दृश्य और दृष्टा, अगर इनका अंतर निकाला जाए तो दोनों में बड़ा कौन है? देखने वाला कि दिखने वाला? देखने वाला बड़ा, तो दिखने वाला छोटा। दिखने वाला दृश्य हो जाएगा, देखने वाला दृष्टा हो जाएगा। तो दृष्टा बड़ा कि दृश्य बड़ा? एक मूवी चलती है, एक मूवी को देखने वाला, तो मनोरंजन किसका हो रहा है, मूवी का कि मेरा? देखने वाले का, क्योंकि मैं उसका दृष्टा हूं। उसके संगीत का आनंद, उसके नृत्य का आनंद, उसमें जो भी हो रहा है उसका आनंद उसका दृष्टा लेता है। अब आइए इस आंख की ओर। जब इसमें प्रकाश प्रकट होगा तो प्रकाश दृश्य होगा कि दृष्टा? प्रकाश दिखेगा तो देखने वाला कौन? दृष्टा। तो प्रकाश परमात्मा के देखने वाला। तो हमने किसको परमात्मा कहा? तो प्रकाश क्या है? अब देखिए, अब मैंने प्रकाश को देखा तो मैं उसका दृष्टा हुआ। जब मेरी आंख ये खुलेगी तो एक प्रकाश दिखेगा, एक दिखने वाला, एक देखने वाला होगा।
तो जब दो हो गए ना, तो जब उसको जो देखने वाला है उसे पूछा जाएगा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो वो कहेगा मुझे प्रकाश दिख रहा है। उसे क्या कहा? मुझे प्रकाश दिख रहा है। कौन से रंग का है? दूसरा प्रश्न। बोला येलो कलर का है कि रेड कलर का है कि व्हाइट कलर का है कि ग्रीन, कोई तो बताएगा ना, कुछ तो बोलेगा कि मुझे रेड कलर का प्रकाश दिख रहा है। आप प्रकाश से पूछो, ए प्रकाश भगवान, क्या आपको ये जो आपको देख रहा है ये आपको दिख रहा है? प्रकाश को पूछा जाए, ए प्रकाश परमात्मा, ये जो आपको देख रहा है ये कौन है जरा बताइए, आपको दिखता है? कि आपको महेंद्र कुमार देख रहा है कि सुरेंद्र कुमार देख रहा है कि घनश्याम देख रहा है कि गोल्डी देख रहा है कि गीता देख रही है? उसको दिखेगा? मतलब प्रकाश को देखने वाला तो उसकी व्याख्या कर रहा है। अब बोलो प्रकाश कैसा है? मोमबत्ती जैसा है कि दीपक जैसा है कि चांद जैसा है कि सितारे जैसा है कि सूर्य जैसा है? तो जो दिखेगा बताएगा कि नहीं? जब रंग बता दिया तो वो बताएगा ना, बताना चाहिए। बोलेगा ये चांद जैसा दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। अब थोड़ा बदल गया, अब येलो हो गया, अब उसमें पीछे पीछे काले काले वो आ गए, बादल से आ गए। वो पूरे दृश्य का आकलन कर रहा है, करेगा ना? तो जो देख रहा है क्या प्रकाश उसका आकलन कर सकता है? जो उसको देख रहा है नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये प्रकाश जो है क्या ये गूंगा बहरा है? प्रकाश गूंगा बहरा है? फिर दो प्रकार के, एक दृश्य एक दृष्टा, मैं फिर वहीं आऊंगा। एक शक्ति, एक शक्ति, एक सत्ता, एक प्रकृति, एक परमात्मा, दो ही है। तो प्रकाश जो दृश्य है वो शक्ति में आएगा, वो शक्ति दर्शन है। और शक्ति जो है वो अव्यक्त है और चेतन व्यक्त है। चेतन उसकी व्याख्या करेगा देखने के बाद। तो जो ये मानते हैं कि यहां जो प्रकाश दिखेगा वही परमात्मा है, तो वो भ्रम में है। उससे तो देखने वाला ही बड़ा है। इसको हमें समझना होगा। शक्ति क्या है और सत्ता क्या है? शक्ति भी सत्ता से ही उत्पन्न होती है। हम शक्ति बोलेंगे, हमारे मुंह से निकलेगा फीमेल हो गया, और जब हम सत्ता बोलेंगे तो मेल शब्द जैसा लगेगा, हमें लगता है ना, एक पुरुष एक स्त्री जैसा। हमें शब्दों में हमें मेल और फीमेल। तो ऐसा समझो कि ये क्या सूर्य है, तो सूर्य को हम क्या अब जब बुलाते हैं तो कैसा लगता है? मेल शब्द की फीलिंग आती है कि फीमेल की आती है? तो सूर्य की किरणें, वो फीमेल की फीलिंग आएगी हमें। एक चांद, एक चांदनी, तो चांदनी की फीमेल की फीलिंग आएगी हमें। हालांकि है नहीं, पर हमने शक्ति सत्ता के हिसाब से उनका नामकरण किया हुआ है कि शक्ति क्या है, सत्ता क्या है। तो प्रकृति जब बोलेंगे तो फीमेल की फीलिंग आएगी। तभी हम जब बोलते हैं ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो, तब हम नारायण नहीं बोलते, नारायणी बोलते हैं। नारायणी नमोस्तुते। तब ये नमस्कार किसको करते हैं? शक्ति को नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता। क्या रूप बोला? प्रकाश रूपेण, ज्योति रूपेण। या देवी सर्वभूतेषु, सब में निवास करने वाली ज्योति रूप। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है बोलते हैं ना। तो दो परमात्मा की प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति को भी चलाने वाली परा प्रकृति है, क्योंकि वो चेतन है, वो अव्यक्त और जड़ है। अब चैतन्य के साथ संयोग होने के कारण जब अपरा का परा से संयोग होता है, जैसे एक है सोलर प्लेट, एक सोलर प्लेट, उसको हमने फिक्स किया, एक सूर्य। तो जब सूर्य की किरणों का उस प्लेट के साथ संयोग होता है तो पैदा क्या होता है? तो बिजली हमारे काम करती है। तो प्लेट तो जड़ है, परंतु जब सूर्य की किरण पड़ी तो उसमें क्रियाशीलता शुरू हो गई। उसी प्रकार जब अव्यक्त जो जड़ प्रकृति है, जब उसका चैतन्य के साथ संयोग होगा तो उसमें क्रियाशीलता हो जाएगी। जब क्रियाशीलता होगी तो लगेगा कि ये जो जड़ है ये चल रहा है, हमें लगेगा जड़ चलता है, ये दृश्य चलता है। हमें जितने भी लोग हैं वो चलते फिरते दिखाई देते हैं। कोई बात करो, हंसते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, तो पीछे काम कौन करता है? इसके पीछे कौन है? अगर वो छोड़ दे, वो जो चैतन्य शक्ति है इस जड़ को छोड़ दे तो क्या होगा? तो पीछे केवल जड़ बचेगा। अब ये प्रैक्टिकल तो रोज होता है हमारे सामने। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना ऐसा? जब कोई मृत शरीर है तो जिंदा भी तो है, जिंदा भी है। अब मान्यता के अनुसार तो आत्मा, बहुत से लोग, बड़ी प्रकार की आत्मा मिलती है धरती पे। मैं किसी के घर में गया था, उनके घर में डेथ हो गई, तो जानकार थे, तो बोले भाई साहब आओ, आप एक हमने ना बात करनी है। मैंने कहा करिए। बोले अब इसमें से क्या निकल गया है? क्योंकि पहले मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैंने कहा आपके अनुसार क्या निकला है, पहले आपको तो जान लूं, आप क्या मानते हैं? बोले हमारे हिसाब से तो आत्मा निकल गई इसमें से। मैंने कहा अब इसमें आत्मा नहीं है पक्का? बोले ना, इसमें आत्मा नहीं है। मैंने कहा अब इसमें आत्मा निकलेगी तो नहीं? अगर इसको खोलेंगे इससे आत्मा निकलेगी? बोले जब इसमें है ही नहीं आत्मा। मैंने कहा अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूं तो चलेगा? बोले क्यों? मैंने कहा प्रैक्टिकल हो जाएगा। मैंने कहा इसका फूल चुनने का दिन कब है? बोला परसों। तो मैंने कहा उत्तर परसों मिलेगा। अब जब फूल चुनने का दिन आया, अब हमारे घरों में होता है ऐसा, इसका प्रैक्टिकल देखना आप भी। तो जब फूल चुनने का दिन आया, तो जब फूल चुन के सब घर में आए, तो एक प्लेट के अंदर छोटी सी वो हड्डी रखी थी, उसको रुई के साथ ऐसे रखा गया था। नीचे रुई रखी थी, ऊपर उसके वो हड्डी रखी थी छोटी सी। बोले देखो आत्माराम कितना समाधि में बैठा है। तो ये आत्माराम है क्या? अच्छा कि कौन कौन है जिन्होंने ऐसा देखा है सीन? आत्माराम बैठा है। तो अगर आत्माराम इसमें था तो फिर ये मरा क्यों? सोचने वाली बात। तो मैंने कहा, आपने कहा था चेतना निकल गई, आत्मा निकल गई, ये देखो प्लेट में पड़ी है, इसके अंदर से निकाल के लाए हम। अब ये मान्यता है, अज्ञान है कि ज्ञान है? अज्ञान तो है। अब जिसकी आत्मा ही हड्डी है, तो सुना है कि आत्मा परमात्मा का एक ही रूप होता है, सुना है कि नहीं? तो परमात्मा क्या होगा फिर? विचार करने वाली बात है। अज्ञान और अज्ञान में केवल एक आ का ही अंतर है, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका जो उदाहरण लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा अध्याय 7 के
श्लोक नंबर पहले हमने पढ़ा था 4 और 5। एक बार उसको पढ़ के फिर आगे जाऊंगा ताकि समझ आ जाए।